अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फत्तबिऊ मिल्लत अबीकुम इब्राहीम। अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करो। नाज़रीन, आपके सामने हम सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ पहलू और आपकी नुमाया खसूसियात का जिक्र कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के दो पहलू रखेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी और रसूल हैं कि जिनके मुतालिक कायनात के मज़ाहिब के लोग आपस में झगड़ा करते हैं कि इब्राहीम हमारे हैं, इब्राहीम हमारे हैं। ईसाइयों ने कहा इब्राहीम हमारे हैं, यहूदियों ने कहा इब्राहीम हमारे हैं, हम मिल्लत इब्राहीमी के ऊपर अमल करने वाले हैं। मुसलमानों ने कहा इब्राहीम हमारे हैं, मुशरिकीन मक्का ने कहा इब्राहीम हमारे हैं, हम इब्राहीम की मिल्लत के ऊपर अमल करने वाले लोग हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात का जवाब कुरान मजीद के इन अल्फाज में दिया है, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। लोगो, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिया, इब्राहीम यहूदी भी नहीं थे, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईसाई और नसरानी भी नहीं थे। इब्राहीम मुसलमान थे, हनीफ थे, मुसलमान थे। और आज की हमारी इस वीडियो का जो मौजू है, अनवान है, टॉपिक है, वो भी यही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ थे और मुसलमान थे। फरमाया वमा काना मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकीन में से भी नहीं थे। हनीफ क्या है, मुस्लिम किसको कहते हैं? आइए पहले हनीफ को जानते हैं। हनीफ का मतलब है यकसू, यक तरफा। हनीफ उस शख्स को कहा जाएगा एक तरफ अल्लाह का हुक्म हो, एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात हो रही हो, और दूसरी तरफ घर वाले हों, मियाँ बीवी हों, औलाद हो, दोस्त अहबाब हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, किसी बड़े से बड़े की बात हो, किसी अफसर की बात हो, किसी बहुत बड़े लैंडलॉर्ड की बात हो, अब हर किसी की बात को छोड़ के अल्लाह की बात को तरजीह देना, ये हनीफ कहलाता है। हनीफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। और कैसे इब्राहीम हनीफ थे? आइए देखें। इब्राहीम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौहीद की दौलत से मालामाल किया। इब्राहीम को तौहीद का बादशाह कहा जाता है। इब्राहीम अल्लाह की तौहीद उठा के लिए चले, और इधर बाप ने कहा घर से निकाल दूंगा। बाप जा रहा है, घर जा रहा है, दुनिया की दौलत प्रॉपर्टी से हाथ धोले जा रहे हैं, लेकिन इब्राहीम डगबगाए नहीं हैं। अल्लाह की तौहीद को अपनाया, घर बार को छोड़ दिया, बाप को खैर आबाद कह दिया है। अब कौम वालों के पास गए। कौम वालों ने कहा आप हमारी तरह के अकायद को अपनाएं, अल्लाह की इबादत और पूजा को छोड़ दें। इब्राहीम ने कहा नहीं, मैं हनीफ हूं, मैं अल्लाह को नहीं छोड़ सकता, अल्लाह की तौहीद और इबादत को और उस अकेले रब की बंदगी को नहीं छोड़ सकता हूं। तो नाजरीन, जो सिर्फ अल्लाह के लिए जिए, जो रब्बुल आलमीन के लिए जीता है, बाकी किसी के अहकाम हुक्म की, मोहब्बत की बिल्कुल परवाह न करे, उसको हनीफ कहा जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफ्त हनीफ थी, इब्राहीम हनीफ थे। आइए दूसरी सिफ्त, हनीफम मुस्लिमा। इब्राहीम मुस्लिम थे, मुसलमान थे। मुसलमान किसको कहते हैं? ऐसा शख्स जिसको अल्लाह का जो भी हुक्म दिया जाए वो फौरन कर दे, कोई बहाना नहीं, कोई अल्लाह के सामने उज़र ना पेश करे, बल्कि अल्लाह ने हुक्म दिया, फौरन उस हुक्म की तामील के लिए अपना सर तस्लीम खम कर दे, उसको मुस्लिम कहा जाता है। आइए नाजरीन, हम देखें इब्राहीम को अल्लाह ने मुस्लिम क्यों कहा है। इब्राहीम को मुस्लिम इसलिए कहा, अल्लाह ने औलाद नहीं दी, ओके, अल्लाह ने औलाद दी है। अब अल्लाह ने कहा इस औलाद को और बीवी को बिवादिन गैर ज़ी ज़र,
ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آؤ جہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ابراہیم نے کہا اوکے، مسلم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے ہر حکم پہ اوکے کہنے والا ہے۔ ابراہیم نے اوکے کہا، اولاد چھوڑی اور غیر آباد جگہ پہ چھوڑی، اللہ کا حکم کے اوپر اوکے کہہ دیا، اولاد دی۔ اللہ نے کہا اس کو ذبح کرو، اوکے اللہ میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہر معاملے میں اللہ نے کہا ابراہیم خطرہ کرو۔ ابراہیم بڑھاپے کی عمر میں خطرہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ہر حکم کے اوپر اوکے کہنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے، اور مسلمان ہوتا وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم کے اوپر اوکے یس نعم کہنے والا ہوتا ہے۔ آئیے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اللہ کے ہر حکم کے اوپر اوکے کہنے والے ہیں؟ اگر تو کہنے والے ہیں بحمد اللہ تعالی، اگر نہیں کہنے والے تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہے۔ صرف نام سے انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نام عبداللہ، عبد الرحمن، ابو بکر، عمر، معاویہ، عثمان، علی اور اس طرح کے صحابہ کے ناموں کے اوپر نام رکھے ہوئے، لیکن مسلمانوں والے کام نہیں ہیں۔ لیکن ہم اللہ کے حکم کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، اللہ کے ہر حکم کے اوپر اوکے نہیں کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں، کیا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے علاوہ کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے؟ کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکتے تو نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مرد جو ہے وہ اپنے چہرے پہ داڑھی کو سجانے والا ہے۔ کیا ہم نے اوکے کہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے مرد کی شلوار، تہبند اور پجامہ ازار بند جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونے والا ہو۔ کیا ہم اس حکم کے اوپر اوکے کہنے والے ہیں؟ اگر تو ہم اللہ کے، اس کے رسول کے احکام کے اوپر اوکے کہنے والے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اگر اوکے نہیں کہنے والے تو ہم سچے معنوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ آج ہم نے آپ کے سامنے دو خصوصیات رکھی، حنیف اور مسلم کسے کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سیرت ابراہیمی کے ایک عظیم پہلو قربانی سے پہلے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔